हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सन क्लासेस मैथ्स में। और आज हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मैट्राइसिस चैप्टर, जो कि 10th क्लास की आईसीएसई बोर्ड या फिर आईएससी बोर्ड में है। और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा मैट्रिक्स। तो क्या होता है मैट्रिक्स? तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं। जो मैट्रिक्स होता है वो हमारा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। यहाँ पर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है, और जहां पर जो नंबर होते हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या फिर आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या फिर वर्टिकल फॉर्म में आपके रखे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जो मैट्रिसेस का जो हमारा जो डिनोशन होता है, जैसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो हमारे पास ये इस तरीके का कुछ ब्रैकेट होता है, उससे हम लोग इसको डिनोट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास कैसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है इसका, तो ये जो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल होता है, इस तरीके की जो एक्सिस होती है हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, ये हमारी जो होती है वो वर्टिकल होती है, ये हमारी एक्सिस वर्टिकल होती है। तो अगर हम इस ब्रैकेट में कोई भी नंबर रख देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 2, 3, 4, 3, 9, 6 है, ये हमारे कुछ नंबर हैं जो कि हमने रख दिए हैं। ये हमारे नंबर जो है ये कुछ हॉरिजॉन्टल में रखे हुए हैं, और ये जो नंबर है हमारे कुछ वर्टिकल में रखे हुए हैं। तो ये जो होते हैं, ये जो हमारा जो कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है, ये हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि हमारे कॉलम हो क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, तो इन तरीके की चीजों को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने कभी देखा होगा जो घर वर बन रहे होते हैं तो वहां पर सीधा कॉलम खड़ा कर देते हैं, यानी कि एक हम लोग पिलर देते हैं। तो वो कैसा होता है, कुछ इस तरह के हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये होती है और ऐसे सीधा खड़ा कर देते हैं। तो सेम इसको समझना बहुत ही आसान है। ये जो होते हैं हमारे कॉलम होते हैं, यानी कि जो वर्टिकली खड़े किए गए हैं ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। और ये जो होती है हमारी कुछ इस तरीके जो हॉरिजॉन्टल में जो नंबर का अरेंजमेंट होता है, ये हमारी क्या कहलाती हैं, ये हमारी कहलाती हैं रोज। ठीक है, तो ये हमारे कॉलम हो गए और ये हमारी रोज हो गई। सिंपल सा फंडा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रो को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो रो को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और जो कॉलम होता है, कॉलम को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बेसिक से चल रहे हैं ताकि सारी चीजें समझ में आए, क्योंकि अभी आप जस्ट क्लास में आए हैं 10th क्लास में, ऐसा हम समझ के चल रहे हैं। तो जो रो होती है हमारी वो हम लोग एम से डिनोट कर रहे होते हैं, और जो कॉलम होती है हमारी उसको हम लोग एन से डिनोट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी आती है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जो भी ये आपको दिख रहे हैं, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी आ गई वो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स।